अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल-हिज्जा के अय्याम शुरू हो चुके हैं और ये बहुत बरकत वाले और फजीलत वाले दिन चल रहे हैं। ज़िल-हिज्जा के ये 10 दिन बड़े ही बरकत वाले और फजीलत वाले हैं और दिन को इसी तरह हमें इबादत में और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होना चाहिए और रात में जो है हमें नफिल इबादतों का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि ये दुआओं के कबूलियत के दिन हैं और ये दिन बड़े ही बरकत वाले हैं। तो इन दिनों में हमें गुनाहों से बचना चाहिए। ये दिन भी हमें तक़वा और परहेज़गारी की तरफ ले जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो देखिए, ये मुसलसल इबादतों के दिन चल रहे हैं। पहले रमज़ान, और रमज़ान में बंदा बहुत ज़्यादा अल्लाह की इबादत करता है, अपने आप को बुरी ख्वाहिशात से बचाने की कोशिश करता है, गुनाहों से बचाने की कोशिश करता है। और जब रमज़ान चला जाता है तो फिर शव्वाल के जो 6 रोज़े हैं उनका बड़ा ही सवाब दिया गया है कि जिन्होंने शव्वाल के 6 रोज़े रखे, गोया कि पूरे साल रोज़े रखे। फिर इसी तरीके से ज़िल-क़ादा, ज़िल-हिज्जा शुरू हो जाता है। तो ये ज़िल-हिज्जा का जो महीना है और 1 से लेकर के 10 तारीख तक ये बहुत फजीलत वाले हैं, बहुत बरकत वाले हैं। ये दिनों को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। और हज क्या है, हज का तरीका क्या है, ये सब सीखने की हमें ज़रूरत है। हम समझते हैं कि हम हज पे जाएंगे तब सीखेंगे, ऐसा नहीं है। हम हज के जाने से पहले हम ये सारी चीज़ों को सीख लें, ये शौक़ पैदा करें कि हमें इस्लाम की हर एक चीज़, जैसे ईद है, बकरा ईद है, तो ये सारी चीज़ें हमें ख़ुद मालूम होनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें। और इन दिनों में इबादत का एक ख़ास मामूल बनाएं, क्योंकि हमारे नबी ने भी इन दिनों में इबादत की है। और जब ज़िल-हिज्जा में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, इबादत में मशगूल रहते हैं, गुनाहों से बचते हैं, अपने आप को तक़वे की तरफ ले जाते हैं, तो ये एक सुन्नत है। और आज का माहौल ऐसा है कि आज माएँ, ख़ासकर ख़वातीन से ये पैगाम है कि आज अपने घरों में ये ज़िल-हिज्जा के जो अय्याम हैं हम बच्चों को बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं, और ना ही हम इसमें इबादत करते हैं और ना ही बच्चों को इबादत की तरग़ीब दिलाते हैं। जिसकी वजह से हो ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इन दिनों की फजीलत और बरकतें हैं हर किसी को मालूम भी नहीं है और ऐसा लगता है जैसे ये आम दिनों के बराबर है। हालांकि ये माओं का किरदार होना चाहिए कि अपने बच्चों को शरीयत के हर अमल में उभारें और अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करें। की हदीस है कि जब बिगाड़ के ज़माने में एक ऐसा वक्त आए जहाँ पर सुन्नतें मिट रही हों, तो ये अगर उस वक्त में कोई शख्स एक सुन्नत को ज़िंदा करे तो उसे 100 शहीद का सवाब दिया जाएगा। तो हमें ये सुन्नतों को ज़िंदा करना चाहिए कि हमें इन अय्याम की फ़िक्र होनी चाहिए कि हम खुद भी इबादत में मशगूल हों और अपने बच्चों को भी इबादत में मशगूल रखें और बच्चों को अहमियत दिलाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात अपने बच्चों को बताएं, उनकी कुर्बानियाँ बताएं, उनकी आजमाइश बताएं। और हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आजमाइशें होती हैं, तो अल्लाह से अक्सर दुआ करते रहें कि या अल्लाह हम आजमाइश के काबिल नहीं है, ना ही हम में इतनी ताकत है, लेकिन जब भी कोई आजमाइश आए तो अपने आप को अल्लाह के और ज़्यादा करीब होने की कोशिश करें और ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें और ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं, गुनाहों को छोड़ दें, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। औलाद के लिए दुआ करना चाहिए, ये बहुत कबूलियत की घड़ी है। तो दिन को इबादत करें, ज़िक्र करें, रात को नफिल इबादत का एहतमाम करें। जो है 1 से लेकर के 9 तक के अगर आप रोज़े रख सकते हैं तो रखें, बहुत ज़्यादा सवाब की बात है। लेकिन 9 ज़िल-हिज्जा यानी अरफा के दिन के रोज़े की बड़ी फजीलत है। हदीस में है कि जिसने अरफा के दिन का रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला उसके पिछले साल के और अगले साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। तो इसीलिए हमें 1 से 9 तक में जो जितने इस्तिताअत रखता है रोज़ा रखे। ख़ासकर जो है अरफा के दिन का रोज़ा ज़्यादा रखने की कोशिश करें। 9 ज़िल-हिज्जा की फजर से 13 ज़िल-हिज्जा की असर तक हमें तकबीर तशरीक पढ़ने का एहतमाम बनाना है। तो तकबीर तशरीक पढ़ें। मर्द बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, लेकिन हम औरतों को आहिस्ते आवाज़ के साथ पढ़ना है और बच्चों को भी पढ़ाएं। हर नमाज के बाद तकबीर तशरीक 9 ज़िल-हिज्जा की फजर से 13 ज़िल-हिज्जा की असर तक। इसी तरीके से
जो 10 ज़िलहिज्जा है, अल्लाह ताला को बकरा ईद के दिन यानी 10 ज़िलहिज्जा के दिन सबसे महबूब अमल जो अल्लाह के नज़दीक है वो खून बहाना है, यानी कुर्बानी करना है। तो इसीलिए जिसकी जितनी भी ताकत हो, इस्तिताअत हो, उस तरह कुर्बानी करने की कोशिश करें। और आप अगर कुर्बानी करने की ताकत रखते हैं और या हिस्सा लेने की ताकत रखते हैं तो ज़रूर इस अमल को करें, क्योंकि अगर इस्तिताअत होने के बावजूद भी आप नहीं करते हैं तो आप बड़े ही गुनहगार होंगे। क्योंकि हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान ताकत रखता हो कुर्बानी करने की, उसके बावजूद भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह में ना आए। तो इससे जो है इस तरफ इशारा है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाराज़गी ज़ाहिर की है कि जो इंसान इस्तिताअत रखने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता है तो वाकई में उसने बड़ा गुनाह किया और कबीरा गुनाह किया। तो इसीलिए कुर्बानी खुशी से करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। और ये हर एक वक्त की ख़ास इबादत होती है। तो ये ज़िलहिज्जा में 10 ज़िलहिज्जा की जो ख़ास इबादत है वो कुर्बानी है। तो इसीलिए हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। आप चाहे हिस्सा लें, चाहे या फिर बकरा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिसने हिस्सा लिया है उसको कम सवाब मिलेगा या जिसने बकरा लिया है उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि आपका इखलास क्या है, यानी आप अपने ताकत के हिसाब से, अगर आपकी इस्तिताअत सिर्फ हिस्सा लेने की है तो आप हिस्सा लें, जिसकी ताकत है बकरा लेने की वो बकरा ले। अगर आपका जो इखलास है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है तो बकरा लेने वाले का सवाब और हिस्सा लेने वाले का सवाब दोनों का इक्वल है, दोनों का बराबर है। तो हर अमल में जो है इखलास को टटोला जाता है, नीयत को टटोला जाता है, और ये कबूल होने के लिए आपकी नीयत का दुरुस्त होना ज़रूरी है, क्योंकि हर अमल आपकी नीयत पर तौला जाएगा। किसी के कंपैरिजन में अगर हम लेते हैं या किसी के कंपैरिजन में हम अपनी मालदारी को जाहिर करना चाहते हैं तो ये सवाब तो क्या बल्कि मज़ीद गुनाह का एक सबब बन जाएगा। तो इसीलिए हमें हर अमल में इखलास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हज एक बेहतरीन इबादत है जो कि अल्लाह की याद में की जाती है, और यहाँ पर तकबीर तशरीक हाजी के लिए और गैर हाजी के लिए दोनों के लिए मुश्तरक कर दी गई है नहीं है। और तकबीर तशरीक में हम अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं कि जब बंदा कहता है अल्लाह अकबर तो अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी फिर अल्लाह के आगे ना आपकी कोई परेशानी है, ना आपकी कोई बीमारी है, ना आपकी कोई रंज व गम है, ना आपके मतलब अल्लाह से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए बंदे को चाहिए कि इन दिनों में जितनी दुआ कर सकता है कि अल्लाह तेरे सामने सारी चीज़ें बहुत कमतर और बहुत कमज़ोर हैं, तो इसीलिए अपनी हाजतों को पूरी करवाएं, अपने मुश्किलात को हल करवाएं, अपनी तकलीफ़ों को दूर कराएं। आप अल्लाह से जुड़ें, अल्लाह के नज़दीक जाएं, अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ही है। अल्लाह अगर जिसे चाहे इज़्ज़त देना या ज़िल्लत देना, वो सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं। इंसान ना किसी को ज़लील कर सकता है, ना किसी को इज़्ज़त दे सकता है, और अल्लाह ही के हाथ में है किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को नफ़ा पहुंचाना। इंसान के बस में कुछ नहीं कि वो सारी चीज़ें अल्लाह ही की कुदरत में हैं। तो इसीलिए हमें इन दिनों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ज़्यादा पेरेंट्स से, माँओं से और बहनों से यही गुजारिश करूँगी कि आप भी अपने घरों में इन दिनों में एक माहौल सेट करें कि ये ज़िलहिज्जा के दिन चल रहे हैं, बरकत के दिन चल रहे हैं, हम भी ख़ास इबादत में लग जाएं। अपने बच्चों को भी बतलाएं कि ये ज़िलहिज्जा क्या है, ये हज इस्लाम का जो 5वां रुकन है, चीज़ों को अपने बच्चों को बताएं ताकि बच्चों को इनसे दिलचस्पी हो और बच्चों को इस्लाम से मोहब्बत हो। वरना अगर धीरे धीरे इस तरह अगर माएँ अपने बच्चों को दीन से दूर करती चली गईं और उनको ये सारी अहमियत नहीं बताई, तो आगे जा कर के ये बच्चों के दिलों में ना ज़िलहिज्जा की कोई मोहब्बत रह जाएगी और ना ही बकरीद की मोहब्बत रह जाएगी। तो इसीलिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी औलादों को दीनदार बनाएं, हम अपनी औलादों को दीन से मोहब्बत करने वाला बनाएं।
تو انشاءاللہ یہ فضیلت والے دن چل رہے ہیں. یہ دنوں کی جو فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فضیلتوں کو حاصل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ سب کے جو ہے گناہوں کو معاف فرمائے. یاد رکھیں کہ عرفہ کے دن جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس سے جو اگلے پچھلے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہیں. باقی جو بڑے گناہ ہیں تو اللہ کے دربار میں آپ توبہ استغفار کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا کریں. بے شک اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے. اور عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ سے یہ گناہ ہم نہیں کریں گے. اور زیادہ سے زیادہ اپنے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں. حالات ہم سب جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں سامنے، سارے حالات کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.